शुरुआत करते हैं। आज जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल 2008 से लेके 2024 तक विभिन्न एग्जामों में बिहार दरोगा के पूछे गए सवाल हैं, जिसमें पीटी मेंस सभी के सवाल होने वाले हैं। आज ये पहला सेशन होगा और पहला सेशन में ही जो है कि आपको बहुत ही शानदार इसमें सॉल्यूशन जो है आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या कह रहे हैं कि पॉलिटी अगर पढ़ लेते हैं तो इससे ज्यादा बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जो है कि आपको दिया हुआ है, आपको दो चार पांच प्रश्न में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या ही जो है कि आपको दिया हुआ है कंटेंट। ठीक है ना? तो ठीक है आइए ठीक। शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। आज इसका पार्ट वन होगा। पार्ट वन का आज पहला नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं। और थोड़ा ये लंबा पीडीएफ होगा, 104 पेजों का ये पीडीएफ है, थोड़ा सा लंबा जो है कि आपको चलने वाला है। पहले सवाल के साथ आते हैं। पहला सवाल जो है कि 2008 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पहला ही सवाल बहुत शानदार सवाल है। पहला सवाल बोलता है कि झारखंड देश का कैमा नंबर का राज्य बना था। तो झारखंड की बात करेंगे, ये देश का कैमा नंबर का राज्य बना था झारखंड? ये 28वें नंबर के राज्य के रूप में जो है कि आपको बना था। बिल्कुल सही है। और देश के 29वें नंबर के राज्य की बात करेंगे, तेलंगाना 29वां राज्य कौन बना उत्तराखंड था? ये तेलंगाना जो है उत्तराखंड कि आपको बना था। तेलंगाना कौन बना था? तेलंगाना जो है कि तेलंगाना आपको बना था। आंध्र क्लियर है? प्रदेश तेलंगाना। तेलंगाना जो है कि आपको बना था, है ना? और वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 तो राज्य 28 केंद्र राज्य होने शासित वाले हैं और 8 जो है कि आपको क्या होंगे? यूटी। उत्तर यूटी जो है कि आपको होने वाले हैं। यूनियन टेरिटरी जो है कि आपको होने वाले, केंद्र शासित प्रदेश होगा। राज्य और केंद्र शासित का वर्णन भारत राज्यों का संघ होगा। कौन से भाग में जो है कि आपको बोलता है? तो भाग नंबर जो है कि आपको एक बोलता है। अनुसूची नंबर कौन सा बोलता है? तो अनुसूची नंबर भी जो है कि आपको एक बोलता है। और अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है? अनुच्छेद नंबर भी वन बोलता है। सब में जो है कि आपको वन जो है कि आपको होगा। देखिएगा, साल 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया। कितने में? साल 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन गठन जो है कि आपको किया गया। पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके किसका निर्माण करवाया गया? छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। और ये भारत के कैमे नाम के राज्य के रूप में उभर के 26वां सामने आया छत्तीसगढ़? 26वां नंबर के राज्य के रूप में उभर के सामने आया। दूसरा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि आपको उत्तर प्रदेश से अलग करके जो है कि किसको बनाया गया? उत्तराखंड को बनाया गया और ये 27वां राज्य के रूप में सामने आया। और तीसरा, बिहार से अलग करके जो है कि आपको झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और देश का कैमा नंबर का 28वें नंबर के राज्य के रूप में जो है कि आपको सामने जो है कि आपको आया था। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर किसका निर्माण किया गया? तेलंगाना में किया गया। और ये तेलंगाना देश का का कैमे नंबर के राज्य रूप में सामने 29वां था। आया? 29वें नंबर राज्य रूप में ये शामिल जो है कि आपको आया है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा कौन? दूसरा लद्दाख जो है कि आपको था। आजादी के बाद क ख ग समूह राज्यों का जो है कि आपको गठन किया गया, जिसको 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया? ग्रुप वाले राज्यों को समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। और आजादी के बाद भारत की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है कि आपको मांग उठाने उठाने के लिए एक जो है कि आपको आयोग का गठन फजल किया गया। कौन सा आयोग था? फजल आयोग था। धार कमेटी था। फजल आयोग बीबीटी बनता था। 3 थे। है। ये सब क ख ग क्या होता है सर? फजल आयोग सुधारा था भाषा के नाम। आवाज नहीं आ रही सर है आएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलेगा, नेटवर्क डाउन हो गया था। सुनिएगा, क्या बोलते हैं, राज्यों से संबंधित एक आयोग बनाया गया, जिसका पहला आयोग जो था वो था आपका एसके-धर आयोग। एसके-धर आयोग की बात करेंगे। एसके-धर आयोग कब आया है? ये एसके-धर आयोग 1948 में 1948। जो है कि आपको आया है। कब आया है? 1948 में आया है। इसी के सुझाव पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। ये क्या सुझाव दिया था? सार्वजनिक कि अदालत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। ये कौन आयोग बताता है? ये बताता है एसके-धर आयोग जो है कि आपको बताता है। क्योंकि देश में एकता को क्या मिलेगा? एकता का खंडन हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनेगा तो सब अपना अपना एकता के लिए बात करेगा, तो एकता खंडित हो सकता है। इसलिए एकता के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। ये एसके-धर आयोग जो है कि आपको बात करता है। और भाषा के जगह जो है कि आपको राज्य का गठन किसके आधार पे? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पे जो है कि आपको होना चाहिए। ये जो है कि आपको बोलता है। ये इसके सब बाद क एक ख ग समिति क्या आता था है सर? जेबी आ आजादी के बाद क ख ग समूह राज्यों का गठन किया, ये क्या था सर?
ये जो है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो है कि आपको राज्य, मतलब ए ग्रुप में किसी 3-4 राज्यों को रखा गया, बी बड़े ग्रुप में 3-4 राज्य, राज्यों को छोटे रखा गया, राज्य, छोटे है ना। ऐसे बड़े करके राज्य, छोटे बांटा राज्य, ये सब में जो है कि आपको बांटा गया। उसी को 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त जो है कि आपको किया गया था। दूसरा आयोग था जेबीपी समिति जो है कि आपको था। जेबीपी समिति कब आता है, ये भी वर्ष 1948 में जो है कि आपको आता है। जेबीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पठाभी सीतारामैया। इसके 3 सदस्य जो है कि आपको होते हैं। क्लियर है। और इन्होंने जो है कि आपको पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए, गठन की मांग को जो है कि इन तीनों ने भी ठुकरा दिया। जेबीपी ने भी जो है कि आपको भाषा के आधार पर राज्यों को गठन का मांग को ठुकरा दिया, है ना। तब दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता जिसका नाम क्या था, श्री राम मल्लू, है ना। श्री राम मल्लू जो है कि आपको भाषा के आधार पर, है ना, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने पर क्या, कहाँ चले गए, अनशन पर जो है कि आपको चले गए। ठीक है, अनशन पर जो है कि आपको चला जाता है। दक्षिण भारत के गांधी के रूप में जो है कि इसको जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए जो है कि आपको ये चला जाता है। और लगभग 56 दिन से अधिक जो है कि आपको अनशन रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 56 दिन जो है कि आपको अनशन पे रहता है, उसके बाद जो है कि आपको मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जैसे ही हो जाता है, ये आंदोलन कैसा हो जाता है, उग्र रूप जो है कि आपको ले लेता है। और जैसे ही उग्र रूप ले लेता है, तब जो है कि आपको केंद्र सरकार जो है कि आपको मजबूर होकर और 1953 में भाषा के आधार पर क्या कर देता है, प्रदेश का जो है कि आपको गठन करने का बात जो है कि आपको कर देता है। और इसी 1953 में भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो पहला राज्य जो है कि आपको आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बनता है। कहानी समझ में आ गया कैसे हो गया इसका कहानी, सर। बिल्कुल। आगे चलते, हाँ, रामारुला आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के इसे गांधी के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। किसके रूप में, दक्षिण भारत के गांधी के रूप में। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते। मानने लगा वो एक ठो 56 दिन, 56 दिन लिखा हुआ है सारा बुक में दिया 50, लेकिन कितना है, 56 दिन है। कितना है, 56 दिन। क्लियर, उसमें अच्छा बुक में हाँ 56 ही होगा। ये क्लियर हम किए थे एक बार और पूछे भी थे, और ग्रुप में इसको सुधरवाए भी थे कि 56 हो। था 56 दिन। क्या 56 दिन कौन था, लेट हो गया सर, कितना निकल गया सर। अरे एक को क्वेश्चन नहीं निकला, पहला क्वेश्चन चल रहा है तो। अच्छा ठीक है सर। पहला क्वेश्चन चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। कौन बिना खाए पिए 56 दिन थे मतलब। अरे दक्षिण भारत का गांधीवादी जो है कि आपको नेता था, जिसका नाम था श्री रामल्लू जो है कि आपको नाम था। यही भाषा के आधार पर क्या किया, भाषा के आधार पर बनना चाहिए, इसके लिए क्या चल गया, अनशन पर जो है कि आपको बैठ गया। और सरकार जब सुन नहीं रही थी तो 56 दिन बाद इसका अनशन पे बैठने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लेता है। उग्र रूप लेने के कारण जो है कि केंद्र सरकार अपनी जो है कि क्या करता है, फैसला को बदलता है और बोलता है क्या, 58 दिन दिया है। हाँ, कोनो 58 ऐसे आता है जी सर। भेजिए जरा, कहाँ पे 58 दिन दिया है। लूसेंट में मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। दिया होगा सर। ठीक है, सेंड कीजिए कीजिए, देखते हैं फिर, है ना। दिन नहीं है पूछेगा, आगे चलते हैं। और इसी के आधार पर जो है कि एक आयोग का गठन किया गया, जो है कि आपको आयोग कौन सा था, फजल अली जो है कि आपको कमीशन था। फजल अली कमीशन की बात करेंगे। फजल अली 1953 में इसका जो है कि आपको अध्यक्ष था। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको किया गया था। कब का है ये आयोग, फजल अली कमीशन 1953 का जो है कि आपको कमीशन जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा देखते हैं अब क्या क्या बोलता है फजल अली। भेज दियो। ठीक, रुकिए देखिए लेते हैं। हाँ, 58 दिन जो है कि आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को जो है कि आपको रामल्लू की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। लक्ष्मीकांत का खोलिएगा ना सर, उसमें 56 दिया होगा। लुसेंट का खोलिएगा तो 58 दिया है। तो कोनो मानिए दोनों जो रहेगा ऑप्शन में मारिए। दोनों में दोनों नहीं देगा, ठीक ना। यात्रा 241 240 में कंफ्यूजन था ना। हाँ, वही वाला हाल है यहाँ भी, ठीक ना। वही वाला हाल जो है कि आपको है यहाँ, है ना। मृत्यु का पॉइंट सबको पता है, लेकिन स्टार्टिंग का पॉइंट कभी कोई कुछ मान रहा है, कभी कोई कुछ मान रहा है। एम लक्ष्मीकांत 56 दिया है तो छपने मान के चलिए। एन लक्ष्मीकांत से बढ़िया जो है कि पॉलिटी का कोई बुक नहीं है अभी तक भारत में, सबसे शानदार हुआ ये। आगे चलते हैं। इस आयोग में 3 सदस्य थे, जिसमें एक फजल अली इसके क्या थे, फजल अली आयोग में फजल अली इसके अध्यक्ष जो है कि आपको थे। और के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू, है ना, हृदयनाथ कुंजरू जो है कि इसके क्या थे, सदस्य जो है कि आपको रहते हैं। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया।
पर एक भाषा एक राज्य के मांग को क्या कर दिया, एक भाषा और एक राज्य के मांग को ठुकरा दिया। मतलब कहने का मतलब जितना भाषा बोलेगा ना वो सब मिलाकर कै गो राज्य होना चाहिए, एक गो राज्य होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो इस मांग को इन्होंने जो है कि आपको ठुकरा दिया। बोला गया कि जितना राज्य होगा उतना भाषा हो सकता है, ये बात जो है कि आपको बोला गया। और इसी के सिफारिश पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर संबंधित जो है कि आपको 7वां नंबर का जो संविधान संशोधन था वो किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद में पारित कर 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको रूप में बांट दिया गया। इससे 1956 से पहले राज्य कैसे कैटेगरी में था, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कैटेगरी में जो है कि आपको राज्य था। इस ग्रुप ए बी सी डी को खंडन करके किसके रूप में बट गया, तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि आपको बट गया। क्लियर? आगे चलते हैं। संसद ने अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण जो है कि आपको कर सकती है, संसद कर सकता है और संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, राज्य संघ को भी समाप्त जो है कि आपको, लेकिन राज्य जो है कि आपको संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में भारत से अलग होने का क्या है, अलग होने का अधिकार नहीं होने वाला है। अगर कोई राज्य चाहेगा भारत से अलग होना तो वो अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश चाहेगा भारत से अलग होना तो वो केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए भारत के विभाजित जो है कि राज्यों को अविभाजित संघ जो है कि आपको कहा जाता है। अमेरिका में ना तो संघ का विभाजन किया जा सकता है और ना ही राज्यों का विभाजन जो है कि आपको किया जा सकता है। अंततः अमेरिका अविभाजित राज्य और अविभाजित जो है कि आपको संघ जो है कि आपको कहा जाता है। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, 1 में क्या है, 1 में भारत राज्यों का क्या होने वाला है, संघ होने वाला है। अनुच्छेद 2 की बात करता है, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, विदेशी क्षेत्र को भारत में क्या करना, शामिल जो है कि आपको करना। अगर कोई पाकिस्तान का भूमि भारत में शामिल करना होगा तो किस आर्टिकल के तहत करना होगा, आर्टिकल नंबर 2 के तहत करना। अगर कोई भूटान का भूमि भारत में शामिल करना होगा तो 2 के तहत करना पड़ेगा। अगर कोई बांग्लादेश का भूमि भारत में शामिल करना पड़ेगा तो किसके तहत, 2 के तहत जो है कि आपको करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है कि भारत के अंदर राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान राज्यों के नाम में उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये किसके तहत किया जा सकता है, 3 के तहत किया जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना, किस आर्टिकल के तहत बना ये तेलंगाना, ये 3 के तहत जो है कि आपको बनता है। जैसे उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड बना, किसके तहत बना, 3 के तहत जो है कि आपको बना। जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, किसके तहत बना, 3 के तहत जो है कि आपको बना, है ना। जैसे बात करेंगे केरल का नाम अगर परिवर्तित करना चाहेंगे तो किसके तहत करेंगे, 3 के तहत जो है कि आपको करेंगे, है ना। हम झारखंड के राज्य में कुछ जो है कि उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहेंगे, किसके तहत करेंगे, 3 के तहत जो है कि आपको करेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद में जो है क्या बदलाव होती है, उस पर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब समझिएगा, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर कोई संशोधन होगा तो उसे संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसे नहीं पढ़ते हैं 1 नंबर का संविधान संशोधन, 100वां नंबर का, 101वां नंबर का, 106 नंबर का, 114 नंबर का, वो ऐसा संविधान संशोधन आर्टिकल अगर 2 में चेंजिंग आता है या आर्टिकल 3 में चेंजिंग आता है तो ऐसा कोई संविधान संशोधन किसके तहत नहीं होगा, 368 के तहत जो है कि आपको नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे एक समान जो है कि विधायी प्रक्रिया जो है कि आपको मानी जाएगी। संसद अगर अनुमोदन कर देता है तो वो प्रक्रिया मान ली जाएगी। ठीक है। यदि अपना क्षेत्र किसी देश को, है ना, किसी समझौता के तहत देना चाहता है तो ऐसे संविधान संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है। अगर भारत का कोई संपत्ति है, अगर जो है कि आपको देना है, किसी देश को गिफ्ट के तौर पर देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उसका इलाज नहीं है। आगे चलते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत अपना कुछ क्षेत्र किसको दे दिया था, बांग्लादेश को दे दिया था, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र जो है कि भारत में शामिल हो गया था। इसी को कहते हैं 3 बिघा कॉरिडोर। कौन सा बिघा कॉरिडोर कहते हैं, 100वां नंबर का संविधान संशोधन 3 बिघा जो है कि आपको कॉरिडोर कहते हैं। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन में इतना सादा जो है कि आपको बात लिखा गया है। आगे चलते हैं, आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष प्रावधान की शक्ति जो है कि आपको देता है, तो ये किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर, कितना अक्टूबर को है,
26 जब से अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर देता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में जो है कि आपको शामिल हो जाता है ना। और यहाँ के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह थे। कौन से, हरि सिंह जो है कि आपको रहते हैं। जब जो है कि आपको हरि सिंह जब देखते हैं कि जब कश्मीर में हमला हुआ तो ये भागते भागते दिल्ली आते हैं और जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है, बोलते हैं कि हमको बचाइए। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा मेरा सेना अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर को करते हैं 1947 में। तब जो है कि सेना एंटर मारती है, एंटर मार के सेना जो है कि आपको खदेड़ना शुरू करती है। तब तक ये जो है कि आपको ज्यादा तेज बनते हैं और चल जाते हैं यूएनओ का दरवाजा खटखटा देते हैं। यूएनओ का दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो वहां से बोला जाता है कि जहां पर है वहीं पर सीज फायर का उल्लंघन जो है कि आपको रोकिए, और जो जहां पर है वहीं पर एक लाइन बनेगा, और वही लाइन जो है कि बनने के बाद वही इंटरनेशनल बाउंड्री जो है कि आपको हो जाता है। तो वही सर लाइन जो इसको बनता है। पता था कि हम लोग का भारत वहां तक है, फिर भी सर ले लिया सर। काती अभी क्या बता रहे हैं, वही चीज ना बता रहे हैं अभी, है ना। वही चीज ना बता रहे हैं कि भारत घुसा हुआ है अंदर में, जो है कि भारत के अंदर घुस चुका है, लेकिन इनको लगा कि और ज्यादा खतरा न बढ़ जाए, इसलिए यूएनओ में जो है कि आपको चले जाते हैं। यूएनओ में जाके जो है कि आपको रुकवाते हैं, इस लड़ाई को रुकवाते हैं। तो लड़ाई में यूएनओ बोलता है कि जहां पर जो है वहीं पर है। तो भारत जो है कि आपको भारत के अंदर ही सब घुस किया रहता है, तो भारत वाला क्षेत्र जो है कि सब ले लिया रहता है। और वही क्षेत्र आज के डेट में क्या कहलाता है, पाकिस्तान पीओके। ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, पीओके जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर है। तो वही वाला सर क्षेत्र जो तो है कि बाद आपको में जब पीओके जो है। पता चला कि हम लोग का क्षेत्र ले लिया है तो फिर से नहीं वो बोला कुछ यूएनओ हाँ, तो वाला। यूएन का एजेंसी है, यूएन का आप सदस्य हैं, यूएन जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो आप पर पूरा जो है कि यूएन के हर एक सदस्य जो है कि आप पर क्लेम करना शुरू कर देगा, है ना। तब क्या सर कीजिएगा, सर कोई हम व्यापार हम नहीं बोल रहे करेगा, कोई हैं कुछ सर, करवे नहीं करेगा, सर है हम ना। बोल रहे हैं और सर जहाँ तक भारत का क्षेत्र पहले था वहां तक तो उसको पता था ना सर, फिर वो हड़प पता लिया है तो तो सर अभी क्यों भी तो नहीं पता दिया? है, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी नहीं पता है। सबको पता है। अभी सर भी तो फिर पता है, करना अभी भी जो चाहिए ना। भारत का नक्शा जो देख रहे हैं, अभी भी तो भारत का नक्शा सबको पता ही है। वो भारत का ओरिजिनल नक्शा थोड़ी ना आपको दिख रहा सर है, ये उस कोई पर भारत का क्वेश्चन अधिकार है थोड़ी ही ना है। नहीं। ये कोई भारत का वही जो तो, आप ये नक्शा कोई देख रहे हैं क्वेश्चन वो ही आधा नहीं अधूरा बता रहे ये हैं। पूरा नक्शा है। हम जो अपना हथियाए हुए हैं, जिसपे कब्जा है, वो आधा अधूरा नक्शा है। भारत का जो है कि आपको पीओके वाला जो है कि आपको देखिए अभी नक्शा दिखाते हैं, है ना। केस सर अभी भी पेंडिंग ही है। देखिए देखिए, ये पीला कलर का है ना, ये केवल भारत के पास है। ये ग्रीन वाला गया किस कौन लेके रखा है, ग्रीन वाला पीओके क्षेत्र है, और सीओके वाला ऑक्युपाइड चाइना पाकिस्तान कश्मीर है। के इधर से चाइना जो है कि आपको ये पीला वाला जो दिख रहा है ना, ये केवल इंडिया के पास है। बाकी दोनों लेके चला गया हुआ है और उस पर केस चल रहा है, वो चलते रह रहा है ना। ये नहीं जाते, खदेड़ देता पूरा, उल्टा उसको लटका देता, हटा देता, तब जो है कि मान सकते हैं। भारत हमारा यहीं तक है, लेकिन हमारा नक्शा को देखिएगा तो ये पीओके वाला भी क्षेत्र को दिखाएगा और सीओके वाला भी क्षेत्र को जो है कि आपको दिखाएगा। नक्शा देखिएगा तो पूरा दिखाएगा, लेकिन है नहीं पूरा। है कौन सा है, ये येलो वाला तक ही जो है कि आपको है ना। इतना ही जो है कि आपको होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब का सब जो है कि आपको लेके चला गया वैसे है ना। चाहेगा तो लेकिन दिला लेगा मोदी जी। संभव नहीं है साहब, उतना आसान नहीं है, ठीक ना। जितना बोलना होता है ना उतना आसान नहीं, ठीक है। उतना मिलाना रहता ना, उतना मिलाना रहता ना, तो उतना मिला रहता। 2014 से सरकार है, और 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में पूर्ण बहुमत, 2024 में तो बहुमत नहीं है अभी, ठीक ना। पूर्ण बहुमत नहीं है। 10 साल आई, 15 साल का शासन अब पूरा होने जा रहा है। 15 साल में चाहता तो कई हो सकता, लेकिन इतना आसान चीज नहीं दिख रहा है कि आपको ये कर देना, कि इसको कर दिया जाए, है ना। अभी धारा 370 समाप्त किया है, इसके लिए सही बात है कि जो है कि आपको कांग्रेस रहती तो अभी तक नहीं होता। यही है कि जो है कि आपको कर दिया है, ये बात तो सत्य है। आगे चलते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा किसके द्वारा, हरि सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि जो है कि आपको डोगरी हिंदू राज्य के जो है कि आपको राजवंशी जो है कि आपको थे। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, विशेष राज्य का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग संविधान जो है कि आपको रखता था, और इसका एक क्या था, इसका एक अलग जो है कि आपको झंडा होता था। लेकिन जब यहाँ पर 370 हटा तो इसका एक अपना जो है कि आपको संविधान, सब कुछ समाप्त हो गया, अपना झंडा समाप्त हो गया। इसका संविधान कौन हो गया, जो भारत का संविधान हुआ वही जो है कि इसका संविधान हुआ। और जो यहाँ का झंडा हुआ भारत का, वही जो है कि आपको किसका झंडा हुआ, यही जो है कि आपको कश्मीर का भी जो है कि आपको झंडा हुआ है।
देखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले कैसी नागरिकता थी? पहले जो है कि आपको दोहरी नागरिकता जो है कि आपको थी, है ना। जब जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य था तब जो है कि आपको पहले राज्य का नागरिकता, तब जो है कि आपको भारत का नागरिकता मिलता था। लेकिन जब जो है कि आपको हटा, तब यहाँ पर भी कैसी नागरिकता हो गई? सिंगल नागरिकता जो है कि आपको हो गई थी। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर अतिरिक्त जो है कि मामला कानून बनाने के लिए स्वतंत्र जो है कि आपको था। भारत के सभी कानून 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं जो है कि आपको होते थे। अब जो है कि आपको क्या होता है, अब सब का सब जो भी कानून भारत के अन्य राज्य में भी काम करेगा, वो कानून कहाँ पे काम करेगा? वो कानून जम्मू कश्मीर में भी जो है कि आपको काम करेगा। क्लियर? अनुच्छेद 35A की बात करेंगे। 35A का संबंध जम्मू कश्मीर से ही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विधानसभा को शक्ति दिया गया है कि राज्य में नागरिकता जो है कि आपको संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो राज्य में नागरिकता संबंधित कानून जो है कि आपको जम्मू कश्मीर जो है कि आपको खुद जम्मू कश्मीर का विधानसभा जो है कि आपको बना सकता है। आगे चलते हैं, 2019 में वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत विशेष राज्य का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया। किसको समाप्त कर दिया? जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको विभाजित कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत का है ना, भारत का संविधान जो है कि वहां पे लागू होगा और भारत के सभी कानून जो है कि कहाँ लागू होंगे? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको लागू होने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन एक सवाल ये है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपसभापति को। उपसभापति। चलिए मार दिया ना, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। हम इसीलिए तो क्वेश्चन में पूछे हैं कि गलती करी है, गलती कर ही दी है आप लोग, है ना। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। राष्ट्रपति। हाँ, तो उपराष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति को देगा। ये हम पिछले जो है कि आपको बुधवार को जब पॉलिटी चल रहा था लुसेंट वाला में, वहां भी क्वेश्चन आया था। बोलिए आया था कि नहीं आया था? जो लोग क्लास में रहेंगे उनको याद होगा, आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन? वैसे सर उपराष्ट्रपति तो उपसभापति होवे न करेगा, तो वैसे तो वो भी सही है ना सर। लेकिन नहीं, वहां सही नहीं है। कैसे सही है? वहां बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं, रहता तो नहीं 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 नहीं, कहाँ सही हो जाए? कैसे सही, कैसे बता रहे हैं बताइए, फिर हम आपको मतलब बताते हैं। बोले कि ऑप्शन में उपराष्ट्रपति जैसे ना रहे सभापति तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति जैसे सभापति तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट दे देगा, उपसभापति तो राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। आप उप सभापति किसको फिर देगा? तो वो सभापति को देगा, मतलब उपराष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। वहां पर आप सही हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन में कर दे, अब दूल्हा, अब शादी फरिया लीजिए, अब दूल्हा रहबे नहीं करेगा तो शादी किसका करवाइएगा, है ना। शादी करवाने के लिए दूल्हा भी तो चाहिए। बाराती मंगवा लीजिए, दूल्हा का पति नहीं है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा साहब, है ना। वहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा? वहां पे दूसरा टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि विधान परिषद जो होता है उसका सभापति किसको जो है कि आपको त्याग पत्र देता है? तब उप सभापति को देता है। और उप सभापति किसको देता है? सभापति को देता है। क्या है कि बिहार में या जहां भी विधान परिषद कार्यरत है वहां पे सभापति, वहां पे उपराष्ट्रपति नहीं होता है, मेंबर होता है। कौन होता है? मेंबर जो है कि आपको होता है। लेकिन यहाँ का सभापति जो होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का ही मेंबर नहीं होता है। क्लियर है ना बात को? राज्यसभा का भी मेंबर नहीं होता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है कि उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा का उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा का सदस्य, सभी सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा के किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कि आपको देता है ना। और राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्याग पत्र जो है कि आपको किसको देता है? सभापति को जो है कि आपको देता है, मतलब उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। वही विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। विधानसभा में सभी सदस्य अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को जो है कि आपको देते हैं। और विधान परिषद के सभी सदस्य अपना त्याग पत्र विधान परिषद के किसके देते हैं? विधान परिषद के सभापति को जो है कि आपको देते हैं। और वही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य समेत सभी न्यायाधीश जो है कि अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। आगे चलते हैं, अगला है चौथा नंबर, राज्यपाल। राज्यपाल को कहा यहाँ पर देखिए तो राज्यपाल यहाँ पर कहीं पे है,
अच्छा, राज्यपाल अपना नहीं त्याग सर। पत्र राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री देगा, कौन देगा? मुख्यमंत्री जो है कि आपको राज्यपाल को देगा, मंत्री जो है कि आपको राज्य का मंत्री राज्यपाल को जो है कि अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देगा, है ना? कौन देगा? मुख्यमंत्री और अच्छा मंत्री जो है कि आपको किसको देगा? राज्य के त्याग पत्र राज्यपाल को जो है। हाँ? ठीक है। त्याग पत्र मतलब। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को कथी करने के लिए त्याग पत्र देने जाएगा जी? राज्यपाल जिसका मुख्यमंत्री जो किसी राज्य का होगा ना, उस राज्य के राज्यपाल को त्याग पत्र जो है कि आपको देगा। क्लियर है? राज्यपाल को जो है कि आपको त्याग और पत्र सर देगा। राज्यपाल को देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे। और राज्यपाल जो है कि आपको नियुक्त कौन कर रहा है? राज्यपाल को। राष्ट्रपति बना रहा है तो वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का पद से कौन हटा सकता है? तो पद से हटाने के लिए संसद। कौन हटाएगा? संसद जो है कि आपको हटाएगा। भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना पड़ेगा तो कैसी प्रक्रिया संसद में चलानी पड़ेगी? कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको चलानी पड़ेगी। और महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के 61 में। आर्टिकल नंबर 61 में जो है कि आपको होने वाला है महाभियोग की प्रक्रिया। और यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के कोई भी सदन से शुरू हो सकता है। चाहे वो लोकसभा से शुरू करना है तो कीजिए, चाहे वो राज्यसभा से शुरू करना है तो कीजिए। लेकिन कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि हम शुरू कर रहे हैं? 14 दिन पहले जो है कि आपको सूचना जो है कि आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद जिस सदन से जो है कि इसके जो है कि आपको हटाने में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने में? राज्यसभा के मतलब सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य जो है कि आपको निर्वाचित नहीं कीजिएगा इसमें। निर्वाचित मनोनीत मतलब इसमें सभी के सभी जो है कि आपको भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्वाचित भी लेंगे और मनोनीत भी लेंगे। दोनों के दोनों जो है कि इसमें भाग जो है कि आपको लेते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, विधान परिषद नहीं लेता है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इस बातों को भी याद रखिएगा। क्लियर है ना? लेकिन इनकी नियुक्ति करने के लिए कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेता है। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य जो है कि इसके लाने के लिए जो है कि आपको भाग लेते हैं। अब तो जम्मू आगे कश्मीर का भाग लेने लगेगा। हाँ, अब लेगा। अगली बार जब होगा ना चुनाव साहब, तो अगली बार जम्मू कश्मीर भी जो है कि आपको भाग लेगा। ठीक है ना? क्लियर। आगे चलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है। स्पेशल नहीं है, वहां भी विधानसभा है। तो जहां जहां जो है कि विधानसभा होगा वहां वहां जो है कि आपको भाग लेगा। केंद्र शासित प्रदेश दुइयेगो में पहले विधानसभा था, एक था दिल्ली और एक था पुडुचेरी। और तीसरा नंबर का ये केंद्र शासित प्रदेश बना कौन? ये बना आपका जम्मू कश्मीर। इससे पहले राज्य था, तब भी वो चुनाव में भाग लेता था। अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहां पे विधानसभा है तो फिर से वो भाग लेगा। तो अब 3 गो केंद्र शासित प्रदेश जो है कि इसमें चुनाव में भाग लेने वाला है। क्लियर है ना बात को? आगे चलते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्षों का होता है। और ये 5 वर्ष जो है कि आपको कब से गिनती होता है? तो शपथ ग्रहण के दिन से जो है कि आपको गिनती होता है ना? राष्ट्रपति को उनको कार्य से हटाने के आधार क्या है? तो संविधान का अतिक्रमण करेंगे या संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की शक्ति का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है ना? और भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे या प्रावधान और उन्हें पद से हटाने का महाभियोग का प्रावधान, ये दोनों कहां से? ये दोनों का दोनों अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है। कहां से? अमेरिका से, है ना? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति ब्रिटेन आता है जैसे राष्ट्रपति, ये महाभियोग, राष्ट्रपति निर्वाचित और ये क्या सर हटाने वाला? दो सर। यस सर, तीनों कहाँ है? वही तो हम भी सोच रहे हैं कि महाभियोग हो गया, वो निर्वाचन का शक्ति हो गया। दुइये को हुआ, 3 कहाँ हुआ? है ना? 3 को नहीं हुआ, दुइये को हुआ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का साहब बोलेगा ना कि पद कहाँ से आया, तो वो आएगा ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से आएगा। अब क्लियर हुआ? अब ब्रिटेन चिल्ला रहे थे, वही वाला। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद को खाली कर देते हैं। तब भी उस पर जो है कि उसके द्वारा जो है कि किया गया कार्य जो है कि क्या नहीं होगा? अवैध नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चला दिए और राष्ट्रपति अपने पद से हट गए, लेकिन उनके द्वारा जो कलम से सिग्नेचर कर दिया गया है वो सब कुछ खराब नहीं होगा। सबका सब क्या होगा? सबका सब जो है कि आपको बना रहेगा। आगे देखिएगा।
भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ठीक है ना। भारत में अब तक ऐसा एक बार भी कांड नहीं हुआ है। राष्ट्रपति का प्रथम जो है कि आपको क्या होता है, देश का नागरिक होता है और ये देश के संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख देश का कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री जो है कि आपको प्रमुख होता है। सारा शक्ति तो प्रधानमंत्री में होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, तो राष्ट्रपति हो जाता है। आगे चलते हैं। देश में कोई भी कार्य किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोग में जो है कि आपको काम करता है। राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। भारत के राष्ट्रपति के स्थिति जो है कि आपको ब्रिटेन की महारानी के जैसा है, मतलब कि है सब कुछ सर्वोसर्वा है, लेकिन पावर कुछ न है ना। दोनों देश के प्रमुख होते हैं और बिना जो है कि आपको मंत्रिपरिषद के सहायता से अधिकतर कार्य जो है कि आपको नहीं कर सकते या निर्णय नहीं ले सकता है। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पड़ती ही है कोई कार्य को निर्णय लेने के लिए। राष्ट्रपति तीनों जो है कि आपको सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च जो है कि आपको कमांडर जो है कि आपको होता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक तब कानून बन जाता है जब किसका हस्ताक्षर हो जाता है, जब हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। दोनों संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति जो है कि क्या करते हैं, अध्यादेश जो है कि आपको लाते हैं। और अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, क्या है कि अस्थायी तब बनता है जब अध्यादेश आता है और सदन खुलता है और सदन में पेश होता है और सदन में पास हो गया तो वो अस्थायी बन जाता है। जब तक पास नहीं हुआ तब तक कैसा रहता है कानून, तो वो अस्थायी कानून जो है कि आपको रहता है। चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो किसका चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, है ना। ये सब का चुनाव जो है कि कौन करवाता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि हाँ बोलिए। जो जमानत राशि होता है राष्ट्रपति का जो देने रहता है 15,000, कहाँ रखा जाता है, हाँ, कौन लेता है? वो जो है कि आरबीआई के खजाने में जो है कि आपको रखा जाता है ना, आरबीआई के खजाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद हो जाएगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है कि आपको करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्या कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको दे सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है कि उच्चतम न्यायालय से किसी विधेयक मामले पर सलाह ले सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत ले सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत, अच्छा 143 के तहत जो है कि आपको ले सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। लेकिन यह सलाह जो है कि आपको बाध्यकारी नहीं होता है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। देश में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होती है। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा तभी करते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कैसा सिफारिश मिलने पर, लिखित सिफारिश जो है कि आपको करने पर ही घोषणा किया जाएगा। नोट में क्या दिया है, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति को पढ़कर तुरंत राज्यपाल को भी जो है कि आपको पढ़िए। अच्छा छोड़िए, पढ़ा देंगे बाद में। आगे चलते हैं। आगे अगला 5वां नंबर सवाल है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का, इसको छोड़िए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न के अनुसार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगा, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति जो है कि द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ होंगे। कौन होंगे, जगदीप जो है कि आपको धनखड़ जो है कि आपको होंगे, है ना। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, देश की पहली आदिवासी महिला जो है कि आपको राष्ट्रपति है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने वाली। क्लियर है, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगी। मुर्मू का जन्म जो है कि आपको जन्म लेने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है कि आपको जो जन्म हुआ था आजादी के बाद हुआ था। आजादी के बाद जो है कि मुर्मू का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1958 में जो है कि आपको जन्म जो है कि आपको हुआ था, उड़ीसा में जो है कि आपको जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल रही है, तो ये जो है कि आपको झारखंड के राज्यपाल भी जो है कि आपको रही है, और झारखंड के ये 8वें नंबर के ये राज्यपाल जो है कि आपको रही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दी है अभी तक किसी को, क्षमा किए हुआ है। हाँ, वैसा तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार जो है कि बहुत के साथ जो है कि आपको किया है ना, वैसा है ना, बहुत सारा जो है कि आपको क्या किया, फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है ना, कई गो नेताओं को मिला है वैसा, है ना।
आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी को कहा जाता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में है? अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 76 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है या सबसे बड़ा वकील जो है कि आपको होता है। महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति को वही योग्यता चाहिए जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनने की अगर योग्यता आप रखते हैं तो वही योग्यता किसके लिए चाहिए? महान्यायवादी बनने के लिए जो है कि आपको योग्यता चाहिए। क्लियर है ना बात को, है ना। आगे देखते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कि आपको करते हैं। और कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के कैसे कार्यकाल के लिए होते हैं? प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको होते हैं, इच्छा अनुसार जो है कि आपको पद पर धारण करते हैं। ये राष्ट्रपति केवल कहने के लिए है, कहने के लिए होगा बस राष्ट्रपति। ये सब का सब सरकार के इच्छा अनुसार, सरकार जब तक चाहेगी तब तक इसको बनाए रखेगी। सरकार को मन किया कि अगले दिन हटा देना है तो हटा देगी। क्लियर है। और इसकी नियुक्ति भी सरकार के दिशा निर्देश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। महान्यायवादी को पद पर महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। महान्यायवादी अपना त्याग पत्र अगर बीच में देने का मन किया तो किसको जाकर देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को देगा। अगर देश के अंदर किसी भी अदालत में महान्यायवादी जो है कि आपको सुनवाई करने का अधिकार है। अगर केंद्र सरकार का कोई भी केस अगर आता है तो देश के किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन जा सकता है? महान्यायवादी जो है कि आपको जा सकता है। सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए जो है कि आपको जा सकता है। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य हो। महान्यायवादी पे तो ये संसद से होके गुजरेगा, राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से जाएगा। क्या 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 फिर? महान्यायवादी पर जब महाभियोग सर इसको जब हटाया जाएगा महान्यायवादी कुछ और इसको उठाने के लिए कोई महाभियोग की प्रावधान नहीं है। इसको डायरेक्ट बोलेगा राष्ट्रपति को हटा दीजिए, हटा देगा। इस पे कोई कुछ नहीं लगाना है। इस पे कोई महाभियोग की प्रक्रिया इस पे नहीं चालू करना है हमको, है ना। डायरेक्ट ये हटेगा। डायरेक्ट एक बार खाली राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, बात खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म, है ना। इस पे कोई महाभियोग नहीं चलेगा। ठीक है, कर ही देगा। हाँ, तो उसी पर सारा का सारा पूरा टिका हुआ है ना। सब कुछ का नियुक्ति जो है कि उनके ही दिशा निर्देश पे ही जो है कि आपको होता है। इस बात को याद रखिएगा। भले वो नाम मात्र का लिखने के लिए हो कि कोई नहीं है, लेकिन होता है दिशा निर्देश वहीं से। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही जो है कि आपको कोई मंत्री होता है। फिर भी ये संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यह भी सवाल पूछता है कि संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसको नहीं होता है? तो ये महान्यायवादी को नहीं होता है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक जो है कि वकील नहीं होता है। पूर्णकालिक मतलब कि एक लंबे समय तक वकील नहीं होता है। और ये सरकार कर्मी का श्रेणी में भी जो है कि आपको नहीं आता है। सरकार कर्मी में भी नहीं आता है ना, नहीं आता है। इसी कारण से महान्यायवादी को निजी जो है कि आपको क्या कहा जाता है? विधिक कार्यवाही, निजी विधि कार्रवाई से क्या होता है? रोका नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर ये हट जाता है, अगर ये महान्यायवादी पद से हट जाता है तो जाकर बाद में कोनो हाई कोर्ट में, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के नाते किसी भी व्यक्ति का केस ये देख सकता है। ठीक ना, देख सकता है। कब? जब ये महान्यायवादी पद से हट जाएगा तब, है ना। जब तक महान्यायवादी पद पर रहेगा ये जो है कि आपको सरकार का सब कुछ जो है कि आपको देखेगा। क्लियर है ना बातों को। आगे चलते हैं। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी जो है कि आपको कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता। ही तो हो ही गया। नोट, जब महान्यायवादी पढ़िएगा तो महाधिवक्ता पढ़िएगा। महाधिवक्ता किसके लिए हो गया? ये महाधिवक्ता राज्य के लिए हो गया। सब बात को उठाकर राज्य में ले आइए। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये राज्य के दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में जाकर बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। राज्यपाल ये जो है कि राज्य के किसी भी, राज्य के हाई कोर्ट में और राज्य के किसी भी सिविल कोर्ट में सरकार के तरफ से ये खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है? महाधिवक्ता जो है कि आपको खड़ा हो सकता है। और महाधिवक्ता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर किस में? अनुच्छेद नंबर 165 में जो है कि आपको जिक्र है। क्लियर हो गया। कार्यकाल बोले तो फिक्स नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गया तो ये कार्यकाल इसका फिक्स नहीं है कोई। जब तक चाहेगा सरकार इसको बना देना रखना चाहेगा, और जब चाहेगा इसको हटा दो तो हटा देगा। क्लियर। इसका तो राज्यपाल के अनुसार न होगा।
अरे किसी में कोई कार्यकाल नहीं होता है, चाहे महाधिवक्ता को पढ़िए चाहे महान्यायवादी को पढ़िए, किसी में कोई कार्यकाल का जिक्र नहीं है। कहाँ 10 साल 5 साल का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इसको जो है कि आपको किसके योग्यता चाहिए, तो इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता चाहिए, तभी ये जो है कि आपको क्या बनेगा, महाधिवक्ता जो है कि आपको बनेगा। ठीक है, महाधिवक्ता जो है कि आपको बनेगा। कहाँ पे डाउट हो रहा है, डाउट बताइए पहले। यही सर कार्यकाल के बारे में। नहीं हो गया सर। कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब कोई पद धारण करता है तो उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। क्लियर है, पॉलिटिक्स के सवाल में कोई जो है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये 665 इसका नहीं है सर, कोई 665 का कार्यकाल नहीं है साहब, कोई 665 का सीएजी का कार्यकाल होता है साहब। ऐसा कोई यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं फॉलो करता है, ठीक ना, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं फॉलो करता है। आगे चले, आगे चलते हैं। यह राज्य का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल के इच्छा तक ही अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है ना, बोलने के लिए। जब तक मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद चाहेगा तब तक ये बना रहेगा, अन्यथा हट जाएगा। महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल का होता है। अपना त्याग पत्र अगर बीच में देना चाहेगा तो राज्यपाल को देगा। और इन्हें राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार किसको होता है, महाधिवक्ता को जो है कि आपको होता है। महाधिवक्ता ना तो राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है और ना ही जो है कि आपको राज्य के विधान परिषद का जो है कि आपको क्या होता है, सदस्य होता है, और ना ही मंत्री होता है। फिर भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में जाकर ये भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको क्या करने का अधिकार नहीं होता है, मतदान करने का अधिकार नहीं होता। लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर। यस सर। चलते हैं, अगला सवाल वही रिपीट कर दिया है। अगला सवाल रिपीट कर दिया है। क्या रिपीट है, देखिए, भारत का महान्यायवादी को हटा सकता है। जस्ट पढ़ा दिए, कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला सर क्वेश्चन आया होगा सर। हाँ, एक क्वेश्चन आया होगा। बिल्कुल, दोनों, अरे दोनों एक के शिफ्ट का क्वेश्चन है जी। 2008 का पेपर का ये 7वां नंबर सवाल है, ये पॉलिटी का 6ठा नंबर, इससे पहले देखें। क्या नहीं हो सकता है सवाल, देखिए दोनों एक जो है कि टॉपिक से दो सवाल आ गया, यहाँ पर 2 सवाल आ गया। अभी देखिए तो आगे चलिए, कहीं वो और मिल जाए। आगे चलते हैं, देखो बोनस में मिल गया। में तो भी आया था ये 104 संविधान संशोधन वाला। हाँ, तो वो तो अलग चीज ना हो गया, फिर अलग एग्जाम ना हो गया। इनका कहना है कि एक एग्जाम में दोनों एक रंग का सवाल कैसे पूछ दिया, है ना, तो दोनों एक रंग का कैसे सवाल है। भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है, कौन हटा सकता है, था ये 104 संविधान संशोधन वाला। बिल्कुल, तो वह तो अलग अलग एग्जाम था ना। अच्छा, तो हाँ, 2 था, लैंग्वेज खाली चेंज किया था। लैंग्वेज थोड़ा सा हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा बस खाली चेंज किया था, बाकी बात कुछ नहीं, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है यहाँ पर राष्ट्रपति। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इसको जो है कि कौन हटा सकता है, यो हटा सकता है राष्ट्रपति, जो नियुक्ति कर रहा है वो हटा सकता है। दोनों अलग अलग सवाल इधर उधर किया होगा कहीं पे। बिल्कुल, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल बोलता है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा। देखिए यहाँ से 3 सवाल निकालते हैं। 3 सवाल क्या, जरा सुनिएगा, 1 मिनट। देखिएगा, सवाल ये पूछेगा कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होंगे किसके प्रति, विधानसभा के प्रति होंगे, ठीक है, विधानसभा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मंत्री कहेगा तो कोई मंत्री अपना व्यक्तिगत रूप होगा, ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर पूछेगा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये होगा विधानसभा के प्रति होगा। किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति जो है कि आपको होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे जरा देखिएगा। क्या आज टेंशन से नहीं निकले हैं कि 2 दिन से क्लास में नहीं देख रहे हैं, टेंशन अभी बन रहे हैं माथा में। किसको बोल रहे थे? आप ही को बोल रहे हैं, और किसको बोलेंगे। हाँ, इतना समझाएं कि टेंशन नहीं लेना, तैयो टेंशन लेके बैठल है कि कुछ हासिल ना होगा टेंशन लेने से। ठीक, क्लास कीजिए, क्लास में इतना अच्छा अच्छा कंटेंट जो है कि आपको दे रहे हैं, काहे के लिए टेंशन में रख लें। टेंशन हो रहा है कि पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं होता है, तो सबके साथ होता है ना। कितना दिन तक आदमी टेंशन में रहेगा, है ना। छोड़ दीजिएगा तो अपना ही नुकसान हो। इन्हीं का जो है कि रिजल्ट एक आदमी गड़बड़ा गया तो टेंशन में थोड़ा था, मैसेज किया था तो बताया था।
आगे चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। और राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से लिख दिया है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा? केंद्रीय, केंद्र का बोल रहा है तो ये लोकसभा के प्रति होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा बताइए? व्यक्तिगत रूप से लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति होगा। किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति होगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। जबकि लोकसभा का बहुमत जो है कि आपको, जब तक जो है कि लोकसभा बना रहता है, जब तक क्या प्राप्त हो? बहुमत जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है। लोकसभा बहुमत न होने पर सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को क्या देना पड़ता है? अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ता है। लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्य जो है कि आपको सभा के मंत्रियों को भी जो है कि आपको क्या करना पड़ता है? पद जो है कि आपको, मंत्री पद को जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको हो जाता है। क्या कि समाप्त कब होगा? क्या कि लोकसभा से ही सरकार बना है, सरकार भी गिर जाएगा तो राज्यसभा के आप सदस्य होंगे, आप मंत्री बन गए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र जाकर राष्ट्रपति को अपना सौंपना पड़ेगा। हालांकि राज्यसभा का सदस्यता क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। मतलब जरा समझिएगा, अगर कोई महेश नाम का व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य है, अगर कोई उमेश नाम का व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य है, और दोनों का दोनों जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में क्या है? केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री है। अगर लोकसभा में सरकार गिर जाती है तो उमेश जो है कि आपको राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा, लेकिन मंत्री पद उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और जो है कि महेश जो है उसको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा, और वो जो है कि आपको उस सदन का भी सदस्य नहीं रहेगा। मतलब दोनों हाथ से उसका लोटा गया है ना? लेकिन उमेश के पास एगो बचा हुआ है, वो किसका जो है कि मेंबर अभी भी वर्तमान में है, अभी भी वो राज्यसभा का मेंबर जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना बात को? आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री त्याग पत्र देने का मतलब है कि पूरे मंत्रिमंडल को क्या कर देना? पूरे मंत्रिमंडल को भंग जो है कि आपको कर देना। त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ता है। फिर से जो है कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे तो फिर से नया मंत्रिमंडल बनेगा, नया कैबिनेट में फिर से जो है कि सबको जगह मिलेगा, और वही चीज को उठा के, नहीं चुनाव नहीं होगा, वो कितने चुनाव साल नहीं तक होगा। रहेगा? क्या 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 कितने फिर साल से तक वो रहेंगे? शपथ लेंगे तो कितने साल तक रहेंगे? बीच में भंग कौन हो कितने गया। साल? जब तक कौन रखे? रुको पहले क्वेश्चन जितना पहले दिन करने बचा दीजिए। रहेगा उतना दिन रहेंगे। सर नहीं, रुको 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 प्रधानमंत्री रुको। सर बोल रही है कि त्याग पत्र दे देगा तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो कितने साल के लिए अच्छा बनेंगे? अच्छा, मतलब कि कोई ए ये नाम का पूछ रही व्यक्ति है जो पीएम है, ठीक ना? पीएम है, और ये पीएम है 2 साल तक ये जो है कि आपको किया है, ठीक ना? और 2 साल के बाद ये इनका कहना है कि ये त्याग पत्र दे दिया, यही ना कहना है जी? त्याग पत्र दे दिया 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद ये त्याग पत्र दे दिया, तो अब इसका जो है कि टोटल लोकसभा का जो है कि चुनाव कितना साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। तो अगले 3 साल के लिए फिर से ही जो है कि आपको बना रहेगा। ये 5 साल के लिए नहीं बनेगा। कितने साल के लिए? जो बचा हुआ समय रहेगा उसी के लिए बना रहेगा। ठीक है, उसी के लिए बना रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। और कोई डाउट? जितना डाउट है सब निकाल लेना है। पॉलिटी में कोई डाउट नहीं रखना है। जहां जहां डाउट मिले क्लास में वहां डाउट को निकाल लेना है। सर क्वेश्चन था सर, क्षेत्राधिकार सर किसका बड़ा? यूनियन टेरिटरी का कि मतलब राज्य का? राज्य का बड़ा। राज्य का क्षेत्राधिकार बड़ा होगा, यूनियन टेरिटरी का क्षेत्राधिकार छोटा जो है कि आपको होगा। और यूनियन टेरिटरी में जब देखिएगा तो यूनियन टेरिटरी का जो है कि आपको ज्यादातर जो है कि आपको शक्ति कहाँ से हैंडल होता है? ये जो है कि आपको संघ से हैंडल जो है कि आपको होता है ना? संघ से जो है कि आपको हैंडल होता है। ये चीज सर बताएं सर, तो पता नहीं एक लड़की बोली गलत है तो हम कुछ नहीं बोले उसको। अच्छा, तो गलत है तो उसका आंसर नहीं पूछेगी क्या है? पता आंसर क्या बोली हो? बोल दी हम तो उसका। तो आंसर बात सुनते तब ना थोड़ा। टेरिटरी का क्षेत्राधिकार बड़ा है। चलिए एक बार देख लेंगे इसको तो फिर। सर जो यूटी में रहेगा वो इम्पोर्टेंट है? ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यूटी में रहेगा तो इम्पोर्टेंट है ना? हम बिहार में रहे, मतलब कि आप भी ये वाला मास्टरनी वाला हाल करना है कि बिहार में रहा सब गवारे है, इसका मतलब है ना? नहीं जो सर, गई है ना अभी जो है कि आपको, जिसको पूरा सस्पेंशन कर दिया है ना? जा रहे हैं सर आप जो बोल रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी में रहेगा अच्छा है, मतलब दिल्ली में रहना तो अच्छा हो गया, हम बिहार में रहे तो बुरा हो गया, है ना? केंद्र ये सरकार कोई का बात हुआ? शासन, मतलब वहाँ पे सब कुछ चल रहा होगा। तो क्या बिहार में केंद्र सरकार का शासन नहीं है? बिहार में अच्छा, राज्य किसके अंदर में काम कर रहा है? केंद्र के अंदर में ही काम कर रहा है ना? कि राज्य कोई अपना जो है कि कानून बना रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है, वो भी केंद्र के अंदर में ही कर रहा है। बस शासन प्रशासन चलाने का जो है कि अधिकार राज्य सरकार का, अपना चुनाव होता है वो अपने हिसाब से जो है कि आपको चलाता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसे तो आप तुलना कीजिएगा तो फिर तो सब कहेगा हम जब रहेंगे तो दिल्ली में रहेंगे, हम दूसरी जगह रहवे नहीं करेंगे, तो फिर ये मुंबई भी में कौन होता है ना, रहेगा? विशेष परिस्थिति में तो केंद्र के पास आ जाता है राज्यों का शासन, अगर हाँ, कोई भी राष्ट्रपति शासन यहाँ लगेगा तो सब शक्ति कहाँ चल जाएगा? केंद्र के पास चलिए जाएगा। फिर सारा का सारा जो है कि आपको कानून बनाएगा केंद्र बनाएगा बैठ के ऊपर से। आगे चलते हैं। लोकसभा में बहुमत न होने पर भी सरकार जो है कि आपको गिर जाती है और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना। यह लाइन देख लिए, अगले का लाइन देखते हैं। प्रधानमंत्री की त्याग पत्र का मतलब होता है पूरे मंत्रिमंडल का क्या करना? त्याग पत्र देना। अगर कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देने से सिर्फ उसी जो है कि आपको मंत्री का पद खाली या रिक्त होता है तो उससे सरकार के ऊपर जो है कि आपको क्या करता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर मानिए चिराग पासवान है, मान लेते हैं क्या है? चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में, ये केंद्र सरकार के कैबिनेट में क्या है? मंत्री। अगर चिराग पासवान इस्तीफा दे देता है तो क्या पूरा मंत्रिमंडल भंग होगा? नहीं होगा। केवल एगो मंत्री जाएगा तो उसके जगह पर, चिराग के जगह पर किसी और को जो है कि आपको बना देगा, है कि नहीं? पूरा मंत्रिमंडल भंग नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफे दे देते हैं तब पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? तब कोई मंत्री अपना पद पर नहीं रहेगा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से नया कैबिनेट बनेगा, फिर से जो है कि आपको क्या होगा? सबको नया नया जो है कि आपको विभाग मिलेगा। क्लियर है ना बात को? आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देते तो सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ेगा। नए प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से जो है कि आपको मंत्रिमंडल का गठन होगा और सभी मंत्रियों को जो है कि फिर से क्या होगा? शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है कि आपको होगी, सबको शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलाया जाएगा। केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति हो गया? राष्ट्रपति बोल, राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको ठीक है। आगे चलते 9वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है, 40 है। 40। बिहार में लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का 16, विधान परिषद का जो है कि 75 और राज्यसभा का विधानसभा का सीट कितना है? 243 जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना? 243 जो है कि आपको होगा। वही बात करेंगे। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीट, राज्यसभा का 31 सीट जो है कि आपको होगा, और वही विधानसभा का 403 सीट और विधान परिषद का कितना सीट होगा? 100 सीट जो है कि आपको होगा। और वह संविधान संशोधन कौन कहता है कि 2026 तक कोई जो है कि सीटों की बढ़ोतरी विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी? कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐसा कहा गया है कि इसमें कोई अभी 2026 तक बदलाव नहीं होगा, 2026 के बाद सब कुछ बदलाव होगा। ठीक ना? और 104वां नंबर का संविधान संशोधन, 1 मिनट खत्म करने दीजिए। 104वां नंबर का संविधान संशोधन कहता है 2019 में कि इसके तहत 2 कार्य किए गए थे। पहला कार्य किया गया था कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और 2020 से 2030 जो है कि आपको कर दिया गया। और दूसरा कार्य ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन के क्या कर दिया गया? एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त जो है कि आपको किया गया था। ठीक है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, राज्य के विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और लोकसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? यहाँ तक हम देख लिए, अब बताइए क्या बोल रहे हैं? संविधान संशोधन 2001 दिया है। हाँ, आप बोले 2002 ना? हाँ, तो 2001-2002 में जो है कि आपको आया है। 84वां जो है कि 2001 में आया है, 2002 से जो है कि आपको लागू हुआ है ना? 2002 से ये लागू हुआ है। क्लियर है? और कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो है कि आपको सदस्यों की, हाँ 2001-2002 बोलते रहे हैं, 2001 जो है कि आपको आया है, 2002 से ये लागू हुआ है। ठीक ना? आगे चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 जो है कि आपको था, लेकिन अब वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो गया? 550 हो गया। क्या है कि 2 जो एंग्लो इंडियन था ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, इसलिए 550 जो है कि आपको हो गया। जिसमें से 530 सीट राज्य से और 20 सीट कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से जो है कि आपको आता है। ठीक ना? यूटी से आता है। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, लेकिन राज्यसभा में वर्तमान में जो है कि आपको निर्वाचित सीटों की संख्या की बात करेंगे 245 है। कितना सीट है? 245 है। और किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकता है 500 से अधिक नहीं हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम हो सकता है 60 को। कितना हो सकता है? 60 को हो सकता है। और किसी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों से 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। कितना से अधिक नहीं हो सकता है? 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जबकि न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कितना? न्यूनतम हो सकता है 40 से भी कम नहीं हो सकता है। क्लियर है ना?
विधानसभा के लिए अधिकतम 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद के लिए जिस राज्य के विधानसभा होंगे वहां के 1/3 से अधिक नहीं, और न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम कितना, न्यूनतम होगा कितना, 40। कितना होगा, न्यूनतम 40 से कम नहीं, 40 से कम नहीं। आगे चलते हैं 10वां नंबर सवाल। एग्जाम बहुत बेहतरीन है, 10 गो सवाल पॉलिटी का भी चल रहा है। आगे चलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो है कि आपको बुलाते हैं। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, देखिएगा, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाएगा जब ये साधारण विधेयक होगा। किस पे, साधारण विधेयक पे ही संयुक्त अधिवेशन होता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर सभी पे बुला सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर क्या नहीं बुला सकते हैं, ये आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल नंबर कितना में है, 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जब बुलाता है तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा एक ही जो है कि आपको कमरा के अंदर बैठना, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहता है, हाँ, ज्वाइंट सीटिंग के लिए बैठाया जाता है ना, भवन बनाया जाता है ज्वाइंट सीटिंग के लिए। क्या बात कर, भवन है ना, बनाया जाता है ना। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग के दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो वरिष्ठ हाँ, आ गया ना वरिष्ठ सदस्य, फिर से आ गया आंसर। चलिए आंसर को बदलिए, क्या आंसर होगा, सही कीजिए। सभापति होगा। हम 75 बार बता देंगे तैयो जो है कि आपको वह होगा, ठीक है ना सर। लोकसभा सुनिए का कौन अध्यक्ष करेगा सर, सुनिए, पहले लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर ठीक वो नहीं है। रहेगा तो हम क्या फिर बोले, अध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो लोकसभा का क्या करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का क्या करेगा, उपसभापति करेगा। सब लोग बोल रहे थे वरिष्ठ, कोई बोल रहे हैं कि सभापति करेगा, है ना। हमको लगा गलत हो गया तो इसलिए कैसे लोकसभा, तीसरा हम ये कम से कम 50 बार बताए होंगे अपने क्लास में। बोलिए कि 50 बार से कम बताए होंगे, इस चीज को 50 बार बताए होंगे। आगे चलते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि 50 बार बताया है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से जो है कि अगर 30 गो आदमी सुन रहे हैं ना तो 15 गो आदमी इसका आंसर गलती है मारेंगे, ये हमको पता है। बात सही बोले सर, 50% गलत ये क्वेश्चन को 50 बार पूछे, लेकिन 50 बार में कहियो फाइनल नहीं हुआ है कि इसका आंसर जो है कि ये होगा। 1 कट में फाइनल नहीं हुआ है ना। कहियो ना कहियो इसमें जो लोचा फंसाइए दिए हैं कोई ना कोई। जैसे एगो और लोचा फंसा है, कहाँ हुआ है फंसा, एगो लोचा और फंसा ही देते हैं जब बोलते हैं। तो बताइए, हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन में 8 सदस्य था, 5 अंग्रेज 3 भारतीय। कौन था 3 गो भारतीय, फिर फंसेगा लोचा। देखिए अभी, जगत नारायण चमनलाल शीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद। चलिए आज तो निकाले है ना, सर बोल दिए थे ना, ठीक कि याद कर लेंगे। आज निकल गया है, नहीं तो फिर फंसता है ना। साहबजादा सुल्तान अहमद, चमनलाल शीतलवाड़, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इसे ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल किससे 118 के 4 के तहत जो है कि आपको करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। और यह प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किसी मामले पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो यह जो है कि आपको केवल और केवल साधारण विधेयक पर जो है कि आपको बुलाया जाता है। बोलिए क्या बोल रहे, हाँ बोलिए क्या हुआ, कोई दिक्कत। शिवम को बोल रहे थे, लास्ट में जुड़ा है। अच्छा आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, अगला है कि जब सामान्य विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में जाता है तो इसको कितने महीने का समय मिलता है, ये देख लीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। कितने महीने का, 6 महीने का समय जो है कि आपको मिलता है। कोई साधारण विधेयक है, अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा कितना दिन तक उसको रोक सकती है, उसको रोक सकती है मैक्सिमम 6 महीना तक रोक सकती है। 6 महीना तक रोक सकती है। साधारण विधेयक पर कितना दिन लिखा है, 6 महीना लिखा है। और वही अगर पूछा जाए,
और 14 धन दिन विधेयक बोला। है, कौन है? धन धन विधेयक अच्छा, 14 दिन धन रोक सकता है। विधेयक। कितना दिन? 14 दिन धन विधेयक। अगर यही अगर चीजों को राज्य में उसको उठा कर रोकने ले भी चले, रहेगा तो पार हो जाएगा धन ऑटोमेटिकली। विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में जो है कि आपको राज्यसभा को जो है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, या तो यस या तो नो, दूसरा में से कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। समझ रहे बातों को? वो रोक नहीं सकती है, या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी। मतलब कहने का मतलब या तो उस सदन से पारित होगा या तो उस सदन से क्या होगा, खंडन होगा। दुइयों में से कोई एक के वो हो सकता है। उसको रोकने उकने वाली झंझट यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, 3 प्रकार का विधेयक, एगो धन विधेयक, एगो संविधान संशोधन विधेयक, एगो साधारण विधेयक, है ना। धन विधेयक को लोकसभा से पारित हम खत्म कर देते हैं, फिर आप बोलिएगा। धन विधेयक को लोकसभा से पारित कर राज्यसभा को भेजिएगा तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को कोई अगर इसमें सुझाव देना हो तो लोकसभा को दे सकती है। अगर लोकसभा को मानने का मन होगा तो मानेगा, अन्यथा नहीं मानने का मन होगा तो नहीं मानेगा। 15वां दिन ये ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। क्लियर है? पहला खत्म। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा उसे पारित करता है तो वो पारित माना जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राज्यसभा उसमें पारित नहीं करता है तो वो फिर से क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, बात खत्म हो गया। तीसरा हो गया साधारण विधेयक। साधारण विधेयक अगर लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा मैक्सिमम उस पर कितना दिन, तो मैक्सिमम उससे 6 महीना रोक सकती है। अगर 6 महीना में पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति को कहकर इस पर क्या बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग जो है कि आपको बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो है कि दोनों सदनों को बैठाएंगे और दोनों सदनों से जो है कि आपको बैठाने के बाद सामूहिक रूप से जो है कि आपको क्या कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में है। अगर पक्ष में आया तो वो पारित हो जाएगा, अगर विपक्ष में आएगा तो वो खंडन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बोलिए अपना बात क्या रखना चाहते हैं। सर यही ज्वाइंट सेशन का ही पूछ रहे थे सर। हो गया क्लियर? इसका प्रक्रिया क्या क्या बोलिए, अरे खुल के बोलिए, काहे के लिए आधा अधूरा बात रखते हैं, खुल के बोलिए जो डाउट है मन में। ठीक है, आगे चले। अब चलिए, पॉलिटी यहाँ नहीं समझ में आया तो कहीं आप भारत के कुछ कोनों कोनों में पढ़िए, कहीं नहीं समझ में आएगा। कहीं कितना तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाएंगे। मतलब कौन सा भवन में होता है, शायद इनका यही तो हो। ज्वाइंट सेशन में मतलब जरूरी नहीं है सर, राज्यसभा लोकसभा मतलब सर एक सदन चाहेगा, एक सदन हॉल नहीं होता है, चाहेगा, वही बैठता है सब लोग। क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है ना सर। क्या है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, राज्यसभा को आप क्या मान रहे हैं? राज्यसभा को आप मानिए हर एक राज्य से चुन के आया हुआ जो है कि आपको क्या है, हर एक राज्य से चुन के आया हुआ सदस्य है। और हर एक राज्य से चुन के आया हुआ सदस्य है तो कुछ राज्य में उस जो संघ में जो सरकार है उसी राज्य कहीं कहीं तो उसका राज्य का सरकार होगा ही ना। जैसे अभी सरकार में किसका है, बीजेपी का सरकार। अच्छा, 1 मिनट, एक एक करके क्वेश्चन अभी क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, मानते हैं किसका है संघ में सरकार? बीजेपी का है। बीजेपी अलायंस का सरकार है ना जी, एनडीए प्लस, है ना। अब मानिए बिहार में किसका सरकार है? बीजेपी अलायंस का सरकार है। बीजेपी। बोलिए ना, है कि ना? यस सर। बीजेपी। यस सर। मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? बीजेपी अलायंस का सरकार है। यस सर। जी सर। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। उत्तर प्रदेश में देखिए किसका सरकार है? बीजेपी सरकार का है। बीजेपी। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में किसका सरकार है? बीजेपी सरकार है। जी। अरे हाँ या ना। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में किसका सरकार है? बीजेपी सरकार है। तो यहाँ के राज्य से जो विधानसभा के जो सदस्य चुन के आएंगे वो कौन चुनेगा? तो विधानसभा के सदस्य विधायक चुनता है। जब यहाँ का विधायक खुद बीजेपी का है तो क्या राज्यसभा में इसको पारित करने के लिए विधायक साथ नहीं देगा? इसके द्वारा जो साथ चुना गया जो आपका संसद होगा वो साथ नहीं देगा? वो खुद बीजेपी का सदस्य तो साथ नहीं देगा, हर हाल में साथ देगा। आ रहा बात समझ? इस सारा का सारा खेला जो है कि आपको किसका है? विधानसभा का खेला है। अगर विधानसभा में इसका कार्यक्रम गड़बड़ हुआ तो मानिए कि फिर राज्यसभा में क्या दिक्कत है। अगर विधानसभा में का कार्यक्रम ठीक है तो मानिए राज्यसभा भी टनाटन है, राज्यसभा से कोई दिक्कत ना होने वाला है। क्या है कि राज्यसभा कहाँ से सदस्य चुन के आते हैं? सभी राज्य के विधानसभा से राज्यसभा का सदस्य चुन के आते हैं। क्लियर है? यस सर। बट बहुमत रहेगा मन में डाउट, जब बहुमत रहेगा राज्यसभा में तभी ना पारित होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा तो बहुमत कोनो सदन में जब तक आपका बहुमत नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पारित करवा लीजिएगा? कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बहुमत। हम क्या बोले कि अगर राज्यों में अगर पार्टी मजबूत अगर होगी, राज्य में अगर आपका सरकार इसका गठन होगा तो राज्यसभा में इसकी मेंबर की संख्या तो अधिक होगी। उसमें कतई कोई दो राय नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, बढ़ेगा। हमारा बात को समझिए, हम दूसरे जो है कि टर्म्स में बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर राज्य में वो पार्टी मजबूत होगी, अगर राज्य में वो शासन कर रही है तो राज्यसभा में उसका सदस्य तो होगा ही होगा। क्या नहीं होगा?
बिल्कुल होगा ना? बिल्कुल सही है, सर सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब उसी का होगा ना सर? राष्ट्रपति जो है कि आपको देखिए तो राष्ट्रपति जो होता है ना, जो सरकार कहती है वही राष्ट्रपति भी जो है कि आपको करता है। और उपराष्ट्रपति के पद पर जब बैठता है ना, तो उपराष्ट्रपति के पद का काम एको को नहीं करता है, सब काम किसका करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। बोलिए आगे और कौन क्वेश्चन? सर संविधान, जैसे सर, बहुमत संविधान में अगर कोई नहीं संशोधन पाएगा करना है, एक एक करके हाँ बोलिए शिवम जी। अरे संविधान में संशोधन करना, कोई सत्र नहीं चल रहा है तो वो कैसे होता है सर? नहीं, संविधान में संशोधन करना है, कोई सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश, कोई कानून अगर लाना है तो अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं, है ना? तो अध्यादेश ला सकते हैं। आज ऐसा ही नया सदन का शुरुआत होगा, वैसे ही सदन में उस बिल को रखा जाएगा और वो बिल अगर सदन में पास हुआ तो वो कानून बनेगा, अन्यथा वो अस्थायी कानून था, उसी समय वो निरस्त हो जाएगा, है ना? उसी समय निरस्त हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन से ही न लाया जा सकता है सर? काहे के लिए संयुक्त अधिवेशन काहे के लिए लाएंगे? हम बोले हैं कि केवल और केवल साधारण विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन आएगा। आप बोल रहे हैं संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन में सबका अपना अपना अधिकार होता है। एक हाउस, लोअर हाउस का अपना अधिकार है, लोकसभा का अपना अधिकार, अपर हाउस का अपना अधिकार, राज्यसभा को अपना अधिकार है। वो चाहेगा तो पास करेगा, नहीं चाहेगा तो फेल कर देगा। कुछ सर इनके जैसे कोविड हुआ सर, कोविड हुआ और संसद से कुछ क्या बोलता है, कुछ नियम या आपातकाल जैसा कुछ स्थिति बन जाता है, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन होगा, साधारण विधेयक बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा कोई में संयुक्त अधिवेशन नहीं है। वैसा कोई में संयुक्त अधिवेशन, साधारण विधेयक को छोड़कर कोई विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुला ही नहीं सकते हैं। केवल और केवल एक साधारण विधेयक में जो है कि आपको संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्लियर है बात को एकदम स्टैंड क्लियर करके रखिएगा। पॉलिटी एकदम जो है कि भावनाओं के साथ जो है कि पास कराना है संयुक्त साधारण में सर, तो अगर मतलब उस पे नो आ जाएगा, बहुत लोग का मत नहीं होगा, तो क्या वो संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति साइन करेंगे फिर या नहीं करेंगे? क्या फिर से बोलिए, क्या बोलना? नहीं रुके सर, जैसे मतलब होता है ना, वहाँ पे बहुमत मिलता है सर राज्यसभा लोकसभा का, फिर राष्ट्रपति साइन करके संयुक्त अधिवेशन में सबसे पहले आप किस आधार पे संयुक्त अधिवेशन को बुला रहे हैं? संयुक्त अधिवेशन को आप सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन को समझे ही नहीं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ जरा समझिए। संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ दोनों हाउस एक के साथ बैठेगा, लोकसभा और राज्यसभा के साथ एक साथ बैठेगा, और उस एक साथ में ही पार्टिकुलर नहीं बात किया जाएगा कि लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है। उसमें डायरेक्ट होगा कि क्या आप ए नाम के बिल के साथ अपना समर्थन देते हैं? अगर यस है तो हाथ उठाइए, हाथ काउंट हो जाएगा, उतना लोग यस के साथ है। और जो लोग नो है हाथ उठाइए, हाथ काउंट हो जाएगा जो है कि आपको इसके साथ है। तो यस नो तो उसी समय हो गया। उसमें लोकसभा राज्यसभा करने की क्या आवश्यकता है? आपको कोई आवश्यकता नहीं है उसमें करने की। क्लियर है? जितना लोग इसके पक्ष में होंगे वो पक्ष वाले के साथ, और जितना लोग इसके विपक्ष में होंगे विपक्ष वाले के साथ हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ज्वाइंट सेशन जो है कि आपको ये हाँ, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कानून बन जाएगा, जिसकी संख्या कम होगी कानून नहीं बनेगा। क्लियर? सर एनआरसी जो 2019 की नागरिकता संशोधन या आने थे गृह मंत्री, कतबो चिल्लाया जैसे विपक्ष, कुछ नहीं हुआ। उसको ज्यादा नहीं था, कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा तो बिल्कुल संख्या बल उसके पास होगा ही नहीं। सब यहाँ संख्या बल का काम है। तो वो साधारण विधेयक था तो हाँ, तो अच्छा, तो इनका कहना है कि मतलब नहीं, ये जो है कह रहे हैं कितनों चिल्लाते रह गए, उनका कोई बात नहीं सुना, तो इसमें संख्या बल की बात है। यहाँ संख्या बल आपके पास मजबूत है तो आप जो है कि सब कुछ कर सकते हैं, है ना? संख्या बल नहीं, आप कितना चिल्लाते रहिए, है ना? कुछ नहीं हो सकता है। बस लोकतंत्र में क्या दिखता है? संख्या बल दिखता है। संख्या ज्यादा, जितना ज्यादा मजबूत रहेगा वही। अगर बीपीएससी आंदोलन में अगर 50,000 लड़का अगर एक दिन पटना के रोडों पर खड़ा हो जाता, सरकार भी डर जाता। 50,000 की संख्या है, 10-20 को खड़ा है, 50 को खड़ा है, तो उसको देगा इतना तो है, कुछ नहीं होगा। संख्या बल सबसे बड़ा जो है कि भागीदार रहता है लोग, ये जो है कि आपको, है ना, लोकतंत्र में। आगे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। 45-50 तो में हो गया। चलिए आगे। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित जो है कि आपको होता है। लोकसभा के सीटों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन के मामले में लोकसभा को क्या होता है? ज्यादा फायदा होता है। यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट छुपा है कि संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाएंगे ना तो लोकसभा का मेंबर का संख्या कितना है? अधिक मेंबर है, ठीक ना? तो इसमें फायदा किसको होगा? फायदा इनडायरेक्टली रूप से लोकसभा को ही जो है कि आपको होगा। किस किस मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। क्लियर है?
संविधान संशोधन विधेयक ये संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग जो है कि आपको पारित होना है। संविधान संशोधन एक साथ पारित नहीं होना है, पहले एक सदन से पारित होके जाएगा, फिर दूसरा में पारित हो गया, तब जो है कि फिर राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको जाने वाला है ना। जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। और धन विधेयक जो है कि आपको, अच्छा देखिए अब यहाँ पर भी एगो कॉन्सेप्ट छिपा है, समझा ही देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या छिपा है। दो संविधान संशोधन यहाँ पे पढ़ना है। एक है 24वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? एक 24वां है। 24वां आया वर्ष 1971 में आया। और एक आता है 42वां। कौन सा संविधान संशोधन आता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है। क्या होता है जरा समझिएगा। 24वां संविधान संशोधन जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया जाता है तो इसमें कहा जाता है कि हम चाहे जैसा भी कानून बना के भेजे, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना क्या होगा? अति आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति उस पर कोई टगर मगर कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर आपातकाल की घोषणा कौन करवा लेता है? राष्ट्रपति करवा लेते हैं। राष्ट्रपति 1975 में आपातकाल की घोषणा जो है कि इंदिरा गांधी करवा लेती है। क्लियर हुआ बात को? उसके बाद 1976 में एक जो है कि एक और कानून बनाया जाता है और ये कानून जो होता है आपको 1976 वाला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 वाले में जो है कि आपको अनिवार्य रूप से जो है कि आपको साइन करवा लेता है। अनिवार्य रूप से देखते होंगे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। और ये 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 का आता है और इसमें 3 प्रावधान जो है कि आपको जोड़ा जाता है। एक प्रावधान क्या विशेष रूप से जोड़ा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कि आपको कितना बार, एक बार जो है कि वापस कर सकता है मंत्रिमंडल को। अगर ये एक बार वापस किया और वापस करने में अगर मंत्रिमंडल जो है कि वही पुनः विचार के लिए, अगर वो विचार किया तब भी और नहीं किया तब भी, अगर विचार करके भेजा तैयो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा, अगर नहीं विचार करके भेजा तैयो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करके जो है कि आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक ना? तो ये जो है कि आपको 44वां के तहत जो है कि आपको करके बात को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जो था उसमें बोला गया कि एक के बार हम भेजेंगे और एक बार में ही तुमको क्या करना है? सिग्नेचर जो है कि आपको कर देना है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा में जो है कि आपको धन विधेयक पेश होता है। राज्यसभा में धन विधेयक को कितना दिन? 14 दिन तक जो है कि आपको रोक सकते हैं। 14 दिन के बाद जो है कि यह स्वतः ही क्या माना जाता है? पारित जो है कि आपको माना जाता है। क्लियर हो गया? पारित माना जाता है। यहाँ तक आपका 10 तक जो है कि आपको सवाल जो है कि आपको समाप्त हो गया है। 10 तक जो है कि आपको सवाल समाप्त हो गया। क्लियर? देखिए इतना ज्यादा जो है कि आपको 10। राष्ट्रपति का क्या रोल रहता है? राष्ट्रपति का रोल रहता है सिर्फ बुला लेना, है ना? बुला लेना। सर उनका वो किसके पक्ष में रहेंगे? ये कुछ नहीं सर। कोई राष्ट्रपति किसी के पक्ष में? भाई साहब, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब किसी के पक्ष में नहीं रहता है। ये अगर अंदरों मन से है ना कि हम सरकार के पक्ष में, लेकिन सामने में नहीं दिखाना है। विधानसभा अध्यक्ष, भले ही विधानसभा अध्यक्ष जिस पार्टी का उसी पार्टी का होता है, लेकिन जब वो सदन के कुर्सी पर बैठता है ना तो वो एक जो है कि पक्षधर होता है, निरपक्ष रूप से काम करता है। वो किसी का नहीं सुनता, दोनों का बात उसको सुनने का अधिकार होता है ना? ये लोकतंत्र होता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए तो किसी का चुने वो अलग की चीज है, तो वो पद का अपना उल्लंघन जो है कि आपको कर रहा है ना? जिसके प्रति करेगा ना तब तो संयुक्त अधिवेशन, क्या राष्ट्रपति की अनुमति हो या ना हो, बहुमत पे डिपेंड करेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से ही बुलाया जाएगा। बिना राष्ट्रपति के परमिशन से संयुक्त अधिवेशन बुला ही नहीं सकते हैं, है ना? और उसमें संख्या बल भारी लोकसभा का होता है ना? लोकसभा का होता है, इसलिए लोकसभा ही जो है कि उस पर ज्यादा भारी पड़ता है। ठीक है सर। और कोई डाउट? अधिवेशन जब नया लोकसभा गठन होता है सर, तब भी ना बुलाया जाता है। अच्छा देखिए, संयुक्त अधिवेशन नहीं, सुनिए क्या होता है। देखिए, जब साल का पहला जो है कि सत्र की शुरुआत होती है या नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है, तब जो है कि राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का वहां पे अभिभाषण होता है और उसमें भाषण में राष्ट्रपति उस सदन को क्या करती है? संबोधन जो है कि आपको करती है। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, संबोधित करती है। और उस संबोधन के बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है। और वो धन्यवाद प्रस्ताव को कहा जाता है कि ये पारित होना अति आवश्यक है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? सरकार जो है कि आपको गिर जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। अरे बहुत मन में सवाल आप लोग का प्रश्न उठता है। और कौन सवाल? अध्यक्षता वरिष्ठ न करता है सर। किसका अध्यक्षता जी?
वो राष्ट्रपति है ना करेगा, वो जो संबोधन किसका? बोल रहे हैं, कोई राष्ट्रपति संबोधन क्या? बुलाएगा तो संबोधन का वही मतलब करेगा। हो गया कि हम जाके क्लास में खड़ा होकर अपना भाषण दे रहे हैं, यही संबोधन हो गया। वो राष्ट्रपति करेंगे, है ना। सदन का पहला संबोधित करना, आपके मंच पर क्या होता है, कोई खड़ा होकर संबोधित कर रहा है ना, तो वो संबोधन हो गया, है ना। जिसके लिए संबोधन होता है वही ना करेगा। राष्ट्रपति का संबोधन होता है तो राष्ट्रपति स्कूल करते का हैं, है ना। पहला मतलब डे लिख हो के गया ना देता सर, है। ओरिएंटेशन हाँ, संबोधन बस वही बस बस करेगा समझिए अच्छे से। समझिए। वो स्कूल का पहला और साल का पहला सेशन भी राष्ट्रपति का संबोधन से ही शुरू होता है, ठीक ना। जी राष्ट्रपति के संबोधन से ही शुरू होता है। और कोई मन में सवाल? हो गया आज का सेशन को यहीं पर रखे, नहीं एंड सर, करें। 33 आया ना बढ़िया से समझ में, थैंक यू कोई ठीक सर। है सर, दिक्कत नहीं ना हो थैंक रहा यू है? सर। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना? नहीं सर। क्वालिटी में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। बोले ना कि इतना अच्छा से सजाया कंटेंट को यहाँ पर ना, कि बस खाली आप लोग हमको रोकिएगा कम और निकालने दीजिएगा ज्यादा। जितना ज्यादा रोकिएगा उतना ज्यादा हम समझाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी हम संभवतः ये चौथा या पांचवा बार आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है पॉलिटी में, ठीक है। जितना कम रोकिएगा उतना ज्यादा क्लास तेज से बढ़ेगा, जितना ज्यादा रोकिएगा उतना ज्यादा धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा। हमको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समय आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा, पेड ग्रुप खोल देंगे, इसको जहां पर रहेगा वहीं पर इसको ब्रेक लगा देंगे, है ना। हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना जल्दी आप लोग बढ़ने दीजिएगा उतना होली के ठीक। बाद जितना कर ही दीजिए सर, हाँ, होली के बाद एक टर्म कर दीजिए, होली के बाद देखते एक हैं टर्म देखते हैं कर होली के दीजिए। बाद जो है